इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहां पर सर्च करना है मेरा नाम अभिनव सिंह। इसके बाद आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी SSC एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी PCL एग्जाम, वो प्रीवियस ईयर के पेपर, यूपी SSC एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, मैथ, जीके, करंट अफेयर व अन्य सभी इंपॉर्टेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे यूपी SSC एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 20 सितंबर की जो भी जॉब की नई अपडेट है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे 31,000 पदों पर भर्तियां होंगी जल्द। क्या है पूरा अपडेट कि डीएम की अध्यक्षता में समिति करेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का चयन। तो पूरा अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कितने पद हैं रिक्त? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 9,513 पद, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5,033 पद और आंगनबाड़ी सहायिका में 16,432 पद खाली हैं। टोटल यहाँ पर 30,978 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31,000 रिक्त पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। यह भर्तियां 10 साल बाद होने जा रही हैं। इसमें जिले व डीएम की अध्यक्षता में समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन करेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके जो है नियुक्ति अधिकारी होंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती का विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को हरी झंडी यहाँ पर दे दिया है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2008 व 9 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई थी। तब से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुआ है और तब से कई बार नियुक्ति की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर कानूनी आपका जो पेच है वो यहाँ पर फंस गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पास था, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संशोधन कर कार्यक्रम अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है और इसी मामले को लेकर CDPO संघ ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 31,000 के आसपास आपकी जो है आंगनबाड़ियों में भर्तियाँ आने वाली हैं। आगे दोस्तों क्या है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी। इसमें नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी और इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल। सरकार इन भर्तियों में आरक्षण भी लागू करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में वर्तमान में 4,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 3,000 व सहायिकाओं के 2,000 रुपये मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री इनका मानदेय जो 50% बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में भी इनका जो मानदेय है वो यहाँ पर बढ़ने जा रहा है, लगभग दुगना होने वाला है। यानी कि जिसको 4 मिल रहा था उसका हो जाएगा 8, जिसको 2 मिल रहा था उसका हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनका जो सैलरी है वो इंक्रीजमेंट हो इनकी। आगे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि 24 घंटे में 15,000 आवेदन, यानी कि TET भर्ती 2018 में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET 2018 के लिए 24 घंटे में 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से मंगलवार दोपहर बाद ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। बुधवार शाम तक कुल 28,472 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण यहाँ पर करा लिया है और इनमें से 15,674 ने अपना फीस भी जमा करके अंतिम रूप से फॉर्म को यहाँ पर भर दिया है। आगे क्या है कि TET में पहचान पत्रों का विकल्प देने की है मांग, यानी कि TET के ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्रों का विकल्प देने की मांग उठी है। भाजपा काशी क्षेत्र शिक्षक प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट नहीं है, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने केवल इन 3 पहचान पत्रों का ही मान्य किया है। लिहाजा अभ्यर्थियों के हित में अन्य विकल्पों के आधार पर वोटर ID, फोटो युक्त पासबुक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ऑप्शन के रूप में दी जाएँ। दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला अपडेट है कि B.Ed और DLED वाले टीचर के लिए 6 माह लेंगे प्रशिक्षण। तो क्या है यह अपडेट, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। साल के अंत में प्रस्तावित प्रसिद्धि स्कूलों में 95,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती में 2 वर्षीय DLED BTC, विशिष्ट BTC और उर्दू BTC आदि के साथ B.Ed डिग्रीधारियों को भी यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET 2018 के लिए मंगलवार से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन में B.Ed वालों को यहाँ पर जो है
मौका दिया गया। लेकिन खास बात यह है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTI से मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। आगे यहाँ पर क्या है कि भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त संस्था से DED विशेष शिक्षा करने वाले अभ्यर्थियों को 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण यहाँ पर करना होगा। तो ये कुछ यहाँ पर आपका दोस्तों। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी कर रहे लोगों पर जांच एजेंसियों की कार्यवाही। 2 साल वर्ष समेत 3 लोग गिरफ्तार, यानी कि इनके जैसे लोग जो है लाखों लोगों का जो भविष्य वो यहाँ पर ये बर्बाद करते हैं। तो इनके जैसे लोगों को सीधा जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए इन सारी लोगों को, ठीक है, या तो इनको उम्र कैद होना चाहिए, ठीक है, कि दोबारा ज़िंदगी में ये बाहर ही ना निकले, जेल में ही पूरा टाइम ये काटे अपना यहाँ पे। तो लाखों लोगों का भविष्य जो है इनके जैसे जो फॉलोवर हैं वो यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं, पैसा लेते हैं, भर्ती में घोटाला होता है, भर्ती यहाँ पर रद्द होती है, इन लोगों की वजह से यहाँ पर ऐसा आपको दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी आपकी अपडेट हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा अपडेट पसंद आया होगा। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सी यू।